दोस्तों, हम जानते हैं कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो हैं आग, जल, हवा, आकाश और पृथ्वी। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के दौरान इन 5 तत्वों से बने शरीर के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और यह भी समझाया है कि जब कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु की तारीख भी निश्चित होती है। अर्थात इस धरती पर जो भी जन्म लेता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और जीव, उसका मरना तय होता है। वास्तव में जब आत्मा अपनी आयु का समापन कर अपने पुराने शरीर को छोड़ती है, तब इंसान की मृत्यु हो जाती है और यही मृत्यु की परिभाषा है। इस तरह ये 5 तत्वों वाला शरीर मरने के बाद उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। हमारा ये शरीर तो नश्वर है ही, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इस शरीर का अंत कब और कैसे होगा, ये केवल भगवान ही जानता है, क्योंकि सबके जन्म और मृत्यु की तारीख निश्चित करना उसी के हाथ में है। लेकिन बहुत से धर्म शास्त्रों में कुछ बड़ी ही रहस्यमयी जानकारियां भी छिपी हैं, जिनमें कुछ ऐसे लक्षण या संकेत बताए गए हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा ये शरीर कितने दिनों का मेहमान है। आइए जानते इस बारे में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मृत्यु का पहला संकेत। जब अचानक से शरीर का सारा भाग सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल रंग का दिखे, तो ये समझ जाना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर उस इंसान की जीभ, मुंह, कान और आँखें, ये चारों खास अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए हों, तो भी ये तय है कि वो इंसान 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा अगर कोई इंसान सूर्य या आग से निकले हुए उजाले को नहीं देख पा रहा हो या उसे दिन में भी अंधेरा जैसा महसूस हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो इंसान 6 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा संकेत। जिस इंसान की जीभ फूल जाए और उसके दांतों से गंदे मवाद बहने लगे, तो ये समझ जाना चाहिए उस इंसान का जीवन काल 6 महीने से ज्यादा का नहीं है। इसके अलावा एक और संकेत, जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा है कि अगर किसी इंसान को जल, तेल या शीशे में अपनी परछाई न दिखाई दे, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब वो इस धरती पर केवल 6 महीने का ही मेहमान है। तीसरा संकेत। शिव पुराण में इसके आगे भगवान शिव मृत्यु का तीसरा संकेत बताते हुए कहते हैं कि अगर किसी इंसान का बायां हाथ लगातार 1 हफ्ते से फड़क रहा है और उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, तो इस बात से ऐसा संकेत मिलता है कि वो इंसान 1 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही अगर किसी इंसान के सारे अंगों में अंगड़ाई सी आने लगे और उसका तालू सूख जाए, तो भी उस इंसान की मृत्यु 1 महीने के अंदर होना निश्चित है। चौथा संकेत। माता पार्वती को मृत्यु के चौथे संकेत के बारे में बताते हुए महादेव कहते हैं कि हे देवी, अगर किसी इंसान को ये पता चले कि उसकी छाया या उसकी परछाई उसे नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु 1 महीने के अंदर होना बिल्कुल तय है। इसके अलावा अगर किसी इंसान के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर बैठ जाए, तो उस इंसान की मृत्यु 1 महीने के अंदर ही हो जाती है। पांचवा संकेत। महादेव शिव शंकर माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, अभी तक जो मैंने तुम्हें मृत्यु के संकेत बताए वो सब शरीर से संबंधित संकेत थे। अब मैं तुम्हें उन संकेतों को बताने जा रहा हूँ जो इस शरीर के आसपास के वातावरण से संबंधित है। अगर किसी इंसान को सूर्यमंडल या चंद्रमंडल, ये दोनों लाल दिखाई देते हैं और साथ ही साथ ग्रहों का दर्शन होने के बावजूद उसे ये न समझ आए कि वो ग्रह किस दिशा में है, तो भी वो इंसान 6 महीने में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी को चंद्रमा
या तारामंडल भी न दिखाई दे रहा हो तो ऐसा मनुष्य तो केवल 1 महीने तक ही जीवित रह पाएगा। छठवां संकेत, अगर किसी इंसान को ध्रुव तारा और आकाश में सौरमंडल के दर्शन न हो और उसे रात में इंद्रधनुष और दोपहर में उल्कापात जैसा होता दिखाई पड़े और साथ ही साथ अगर वो ये भी महसूस कर रहा हो कि उसे चारों तरफ से गिद्ध और कौवों ने घेर रखा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो 6 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। सातवां संकेत, महादेव शिव माता पार्वती को मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि अगर किसी इंसान को आकाश में सप्तऋषि तारे न दिखाई दें और उसे महसूस हो कि राहु, सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण कर रहा है और सारी दिशाएं घूम रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इंसान 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। इसके अलावा अचानक ही अगर उस इंसान को नीली मक्खियां आकर घेर लें, तो भी ये समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु 1 महीने के अंदर होना निश्चित है। इस तरह ये सारे संकेत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए और ये रहस्यमयी जानकारी शिव पुराण में बहुत ही विस्तार से लिखी है, जिसे आज हमने आपके साथ साझा किया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।